दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें Q3 की गाइडेंस के बेसिस पे हमने डिस्कशन किया है 8 कंपनीज को लेकर। अब दोस्तों रिजल्ट के ऊपर आते हैं। उससे पहले एक बार हम यूएस के मार्केट के फ्यूचर्स को देखते हैं। बाकी रिजल्ट के अंदर काफ़ी शॉकिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट आज कंपनीज ने दिए हैं विद एक्सपेक्टेशंस कवर करते हैं। यूएस के मार्केट के फ्यूचर्स मैं आपके सामने रखा हूँ क्योंकि यूएस मार्केट अभी बंद है, छुट्टी है और फ्यूचर्स अभी डिक्लाइन मोड में है, नीचे है। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए जो आज के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ग्रीनलैंड टैरिफ जो कि बढ़ने की बात की गई है 1 जून से 10% से बढ़ के 25% ये हो जाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पे दिक्कतें हैं और मार्केट अभी के समय अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में गोल्ड एंड सिल्वर आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह की न्यूज़ होती है, मार्केट में डर होता है, तो इनकी बाइंग होती है और इनमें काफ़ी बड़ी तेजी आती है। गोल्ड रियल टाइम डेटा है, 2% के साथ में तेजी। सिल्वर की बात करें तो 4% के साथ में जंप है। टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन हो चुका है पिछले वीडियो में। बाकी देखिए एफ की भी सेलिंग देख लेते हैं। 19 तारीख को सेलिंग आज के दिन काफ़ी बड़ी बिकवाली, अगेन 3 to 4,000 करोड़ की बिकवाली पिछले कुछ दिनों से अपन देख पा रहे मार्केट के अंदर। उस बेसिस पे मार्केट अंडर परफॉर्म करा है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि कुछ इवेंट्स हैं जिसको लेकर इन्वेस्टर्स थोड़े से पॉजिटिव है कि मार्केट के अंदर तो बिकवाली चल रही है एफ की, तो या तो Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छा है तब एफ की बाइंग हो सकती है, या फिर बजट के अंदर कुछ ऐसा है जिससे एफ की बाइंग हो सकती है। अब बजट के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है जिसकी वजह से एफ मार्केट के अंदर बाय कर सकते हैं। या तो बजट के अंदर ग्रोथ अच्छी हो, सरकार का जो स्पेंड है वो बढ़ जाए, एक्सपेक्टेशन से अच्छे बजट घोषित हो, या फिर क्या हो सकता है टैक्स के अंदर कमी आ जाए। दोनों चीज़ें हो सकती है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपर्ट है उनकी क्या प्रिडिक्शन है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। इंडियन एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूएस मार्केट के एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ। डेटा दोस्तों कुछ ऐसा है कि यूएस मार्केट के एनालिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि क्यों इंडियन स्टॉक्स के अंदर बिकवाली आएगी एफ की आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। यानी यहीं पर होप थी अपनी इन्वेस्टर्स की कि बजट के अंदर कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, टैक्स के अंदर कमी हो सकती है या फिर कुछ अच्छी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन जो यूएस के एनालिस्ट हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं और बजट सुनने के बाद में बहुत बड़ी बिकवाली आ सकती है। साथ में देखिए दोस्तों प्रिडिक्शन ये भी है कि इस बार बजट आने वाला है संडे को, तो मार्केट बंद भी हो सकता था क्योंकि मार्केट को तो ऑब्वियस है ना छुट्टी है। लेकिन देखिए सरकार ने बोला है कि मार्केट रहेगा ओपन, तो वैसे अगर हम देखें तो पॉजिटिव है कि हो सकता है बजट के अंदर कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, इसी वजह से स्टॉक मार्केट को ओपन रखा है। लेकिन जो यूएस के एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है कि बजट के अंदर सेलिंग आ सकती है बजट को सुनने के बाद में। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिमिटेड पैसा है सरकार के पास में, तो स्टिमुलस लिमिटेड ही एक्सपेक्टेड है। अमेरिका के एनालिस्ट ने नेम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1 फरवरी 2026 को बजट के अंदर हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंजप्शन को लेकर थोड़े से कम हो, जिसको लेकर मार्केट होप कर रहा है कि अच्छे खासे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट आ सकते हैं बजट के अंदर। साथ में आप ये देख सकते हैं इसके पीछे का रीजन ये है कि इनसफिशिएंट फिस्कल रूम, सरकार के पास में इतना अभी फाइनेंस नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा दें, बड़ी स्पेंडिंग कर दे। कुछ सेक्टर्स को लेकर सरकार ऑब्वियस है अब बड़ी स्पेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन कंजप्शन को लेकर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शायद बड़ा ना हो क्योंकि उसका पैसा है नहीं सरकार के पास में। सरकार ने ऑलरेडी जीएसटी को कम किया है कंजप्शन को बूस्ट करने के लिए। यही एक पॉइंट है। बाकी डिफेंस में, रेलवेज में देखते हैं कि किस तरह की बातें होती है। बाकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कमाल की है, 20% के साथ में बजट को बढ़ाने की उम्मीदें हैं। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतनी ही मिस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ी जब एक्सपेक्टेशन होती है और थोड़ी सी भी मिस होती है तो मार्केट उसको नेगेटिवली देखता है। देखते हैं दोस्तों बजट के अंदर किस तरह की अपडेट्स आती हैं और मार्केट वैसे भी ओपन है। निफ्टी के टेक्निकल्स आप देख ही चुके हैं। निफ्टी फिलहाल के लिए अपने सपोर्ट पे है और सपोर्ट पे टिकने की कोशिश कर रहा है। ये सपोर्ट क्यों है? म्यूचुअल फंड्स की वजह से, यानी रिटेल जो इन्वेस्टर्स है जो एसआईपी में पैसे लगाते हैं और डीआईएस की जो बैंक चल रही है उनकी वजह से। साथ में देखिए दोस्तों आज के दिन एक आईपीओ की लिस्टिंग होती है, भारत कोल, कोकिंग कोल हम इसको बोल सकते हैं। 76% ऊपर जाके ये बंद हुआ है, लेकिन इसकी ओपनिंग थी 45 रुपीज़ पर, अभी 40 पे बंद हुआ है, यानी यहाँ से भी काफ़ी ऊपर चला गया था। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या अपडेट्स हैं। 23 रुपीज़ का
₹23 का इशू प्राइस था, 45 पर लिस्ट हुआ, अच्छे पैसे बने। और जिस तरह से जीएमपी दिख रहा था उस बेसिस पे पैसे इन्वेस्टर्स के बने। साथ में देखिए दोस्तों 10:46 पर कंपनी ने एक अपडेट भी दिया है गाइडेंस को लेकर कि कंपनी एम कर रही है 2900 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट और 5000 करोड़ की अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, एबिटा जिसको हम बोल सकते हैं। सो ये मार्केट ने देख लिया, सुन लिया, उसके बेसिस पे इसको 76% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। अब देखिए टेक्निकल्स में आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा कि यहाँ से स्टॉक ऊपर ओपन होता है, एक रेंज के अंदर चलता है जिसमें ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो काफ़ी छोटी रेंज है। रेसिस्टेंस तो मतलब ये मान लो आपकी यहाँ से तो ऊपर जा ही नहीं पाया, सो काफ़ी अच्छी रेंज है। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। बाकी रिजल्ट भी देखेंगे और सब चीज़ें देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी कैसी है। इस कंपनी की जो सेल्स है 10,000, 12,000, 14,000, 13,000, ठीक है। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने प्रॉफिट के मार्जिन्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है। 1% की कमाई थी इसके पास में पहले। अगर कंपनी 100 रुपये की सेल्स करती थी तो 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ में आती थी। 1 रुपये का प्रॉफिट होता था 100 रुपये की सेल्स में, उसके बाद में 4 रुपये का प्रॉफिट, उसके बाद में 15, उसके बाद में 13, तो 1% के मार्जिन 13% पर पहुंच गए। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 112 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 600, 1500, 1200 करोड़ का हो गया। तो 3 साल का डेटा काफ़ी कमाल का है, बट इसको सस्टेन करना, उस लेवल पर लेकर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और काफ़ी टफ है। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी रिजल्ट को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज के नंबर्स आए हैं। C8 को देखते हैं सबसे पहले, 25 का पी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 26% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी वायनवा बेसिस में, और जो प्रॉफिट है 102% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये आई बटन आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स है। सो इसको देख लेते हैं। सो आप नोटिस कर सकते हैं कि 52 करोड़ रुपीस का नुकसान इसने बुक किया है अदर इनकम में, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20% बढ़ने की उम्मीद थी, 3971 करोड़ रुपीस का। सो ये बड़ा है 3971 नहीं, 4157, 20% नहीं, 26%, इट मीन्स बीट एक्सपेक्टेशन सेल्स में। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट 84% के साथ में बढ़ने की उम्मीद थी, 178 करोड़। तो 178 करोड़ तो नहीं है, 155 है। और 102 क्यों लिख रखा है, क्योंकि इसने एडजस्टमेंट कर दिया है यहाँ पे। सो प्रॉफिट एक्चुअली ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ये जो वन टाइम लॉस कंपनी ने बुक किया है उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है। सो देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से देखता है। बाकी कंपनी ने गाइडेंस भी अच्छी दी है कि कंपनी बिलीव करती है पॉजिटिव ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी इस क्वार्टर से लेकर आगे ईयर एंड तक। सो अच्छी बात है। सो पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डे चार्ट का पैटर्न है और कुछ स्विंग्स के साथ में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स इसमें देखने को मिलते हैं, तो इन्वेस्टर्स होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि स्टॉक एक स्विंग दे जाए। और रेसिस्टेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे लाइन को हम ड्रॉ करें तो इसमें आपको रेसिस्टेंस मिलेगा जो कि 24% ऊपर है। बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज, टायर कंपनीज वैसे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है टाटा कैपिटल, 34 का पी रेशो है इसका आफ्टर रिजल्ट। तो कुछ ऐसा है नहीं कि वैल्यूएशन गिर चुकी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बाकी ठीक है, सेल्स 12% के साथ में बढ़ चुके हैं, नेट प्रॉफिट 20% के साथ में बढ़ चुके हैं। इसमें भी एडजस्टमेंट है, 40 करोड़ का नुकसान इसने बुक किया, वन टाइम लॉस है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें प्ले कर रही है। 34 का पी, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका। चार्ट काफ़ी स्लो है, लिस्टिंग के बाद में कुछ महीनों तक चला नहीं, उसके बाद में तेजी मिली लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। सो देखते हैं कि कल मार्केट इसको किस तरह से देखेगा। हैवल्स, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में एडजस्टमेंट है। हैवल्स को देख लेते हैं, 60 का पी है, 14% की सेल्स ग्रोथ, 20% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट है, 9 करोड़ की अदर इनकम है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपैरिजन अपन करें वो हाई बेस के साथ में 64 करोड़ की थी। 69, 69, 91 एकदम से ये कम हो चुकी है। तो इस बेसिस पे ये प्रॉफिट थोड़े से आपको कम दिख रहे हैं, 300 करोड़ के प्रॉफिट है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। सो रेवेन्यू, ये एक्चुअल वाली बिल्डिंग है, ये एस्टिमेट की है, तो एक्चुअल थोड़े से ऊपर है एस्टिमेट के कंपैरिजन में, विच इज़ गुड। सेल्स इसने बीट की है। प्रॉफिट की बात करें तो देखो, अब प्रॉफिट की बिल्डिंग छोटी है
तो यानी प्रॉफिट में मिस कर दिया, जो अदर इनकम डाउन हुई है उसकी वजह से। टेबल में देख लेते हैं इसको। 5354 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए थे, 5573 करोड़ के हैं, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट आने चाहिए थे नेट प्रॉफिट आने चाहिए 346 करोड़ के, लेकिन 301 करोड़ के हैं, जो अदर इनकम इसकी गिरी है उसकी वजह से। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मिस ही किए इसने और सेल्स इसने बीट किए, तो नंबर्स हम बोल सकते हैं मिक्स है। टेक्निकल पैटर्न आप देख सकते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज स्लो चलती है लेकिन चल जाती है, काफ़ी लोग सपोर्ट पे बाइंग करते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट इसमें मिलता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पे बनेंगे एक रेसिस्टेंस पे पहुंचने के, एक स्विंग प्रोवाइड करने के। बाकी स्लो स्टॉक है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट है, तो वाइन व बेसिस का चार्ट है। 21-22 अच्छा, 22-23 खराब, 23-24 अच्छा, 24-25 और अच्छा, 25-26 खराब। अब 26-27 कैसे जाता है वो अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट आपको बताएंगे। बाकी इस क्वार्टर के रिएक्शन कल देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी IRFC, 2% की सेल्स डिक्लाइन हुई है, कम हुई है, ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। 11% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। सो इसको भी देखते हैं। सेल्स एक्सपेक्टेशन से नीचे है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, यानी इसके भी नंबर्स मिक्स है। बट अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट में इसने बीट किया है सेल्स के कंपैरिजन में, विच इज़ वेरी गुड। सो इसमें भी देखेंगे कि कैसे रिएक्शंस आते हैं। नियर टर्म जो नियर बाय रेसिस्टेंस है वो 23% का है, और ये जो रेसिस्टेंस है 39% का है। इसकी बात करना अभी बेकार है क्योंकि जब तक ये दो रेसिस्टेंस हिट नहीं होगी, जब तक आगे कैसे चलेगा। सो कल देखना पड़ेगा कैसे इसके रिएक्शंस आते हैं। बाकी LTI माइंडट्री, काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें कंफ्यूज है रिजल्ट कैसे हैं। कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि क्रैश होएगा, बाकी देखते हैं कैसे रिजल्ट है। 36 का PS के रिजल्ट के बाद में 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सेल्स कंपनी की 12% के साथ में बढ़ी है। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे ना तो 30% के साथ में बढ़े हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉफिट इसके गिरे हैं, देखो 1080 करोड़ के प्रॉफिट 960 करोड़, यानी प्रॉफिट गिरे हैं। ये इंक्रीज क्यों बता रहा है? अगेन एडजस्टमेंट, लेबर कोड, जो आपको बताइए हर एक IT कंपनी में चल रहा है। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 360 करोड़ रुपीस का नुकसान वन टाइम देखने को मिला है। सो ये अगर नहीं होता तो एक्चुअली जो कंपनी के मुनाफे हैं वो 30% इंक्रीज करके आए हैं। ये 16% का मार्जिन था पिछले साल में, इस बार 19% का है। सो अच्छे रिजल्ट है। वैसे अगर हम देखें एडजस्टमेंट को हटा के 1600 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 2000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इनकम लेस होगी, जो लॉसेस बुक किए वो लेस हो गए, तो उस बेसिस में नंबर्स खराब दिखेंगे, जो कि हर एक IT कंपनी इसमें चल रहा है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपैरिजन की सेल्स में कम से कम बीट किया है या फिर नहीं, क्योंकि सेल्स में बीट होना चाहिए। 3% के साथ में बढ़ने की उम्मीद थी, 10,726 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए थी, और सेल्स आई 10,781 करोड़ की, यानी एस्टिमेट के आसपास है। नेट प्रॉफिट 1413 करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन 960 करोड़ का ही है। सो यहाँ पे आई थिंक ये कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी मेरे हिसाब से नंबर्स सेल्स टर्म्स में ठीक है, प्रॉफिट टर्म्स में वीक है, क्योंकि लेबर कोड की वजह से। आप देख सकते हैं आर्टिकल की जो हाईलाइट आपको ये देखने को मिलेगा कि 30% के साथ में प्रॉफिट गिरे हैं लेबर कोड चार्जेस की वजह से। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पैटर्न में देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसे हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो सेल्स है वो काइंड ऑफ इनलाइन है, थोड़ी सी बेटर है, तो हम इनलाइन इसको कहेंगे। प्रॉफिट वीक है लेबर कोड की वजह से। सो देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है। वैसे नंबर्स अगर सेल्स की बेसिस पे मार्केट देखेगा तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखेगा तो मार्केट को यही चाहिए कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे हो, रिजल्ट आ जाए, कुछ एक्सेप्शनल तेजी देखने को नहीं मिले तो प्रॉफिट बुक होता है। 65% वैसे भी अपने सपोर्ट से चल चुका है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस, जो मुझको अभी मिली नहीं है कंपनी की। कॉन कॉल में देखते हैं कल कुछ सुनने को मिलेगा या नहीं, तो गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस में अगर कंपनी ने अच्छा बोल दिया तो फिर मार्केट रेसिस्टेंस से भी ब्रेकआउट करवा देगा। सो कल पता चलेगा गाइडेंस वगैरह सब कुछ, बाकी रिजल्ट मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।